क्या इलेक्शन 6 माह बाद है? क्या इलेक्शन 8 माह बाद है? क्या इलेक्शन 7 माह बाद है? इलेक्शन तो भाई बिल्कुल 1 माह नहीं रह गया और कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख है। खबर यह है, अहम तरीन जराए कहते हैं कि खबर यह है कि एक बैठक होती है। यह बैठक उस वक्त होती है जिस वक्त पेशावर से एक बड़ा फैसला बल्ले के हक में आता है। बल्ले के हक में फैसला, मैं पहले कह चुका था कि बल्ला वापस मिलेगा। इस फैसले के बाद प्लानिंग ये बनती है कि वो कहते हैं कि हम हर सूरत में एक स्टे ले लेंगे कि इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए, हमें स्टे दे दिया जाए। उसके बाद पीटीआई के वकला को बुला लिया जाए, पीटीआई के वकला को फिर सुना जाए और फैसला दे दिया जाए। पाकिस्तान ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है, यानी प्लान 2, और उस प्लान 2 के तहत एक हिदायतनामा पहुंच चुका है। उस मुलाकात में जो बैरिस्टर गौहर के साथ हुई, उस मुलाकात में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज सुबह सुबह जिस वक्त मैंने वीलॉग कर रहा हूं उस वक्त बड़ी अहम तरीन खबरें मेरे तक पहुंची। मुझे पता है मेरे वीलॉग के आपके पास आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत भी शुरू हो जाएगी, बल्कि समाअत शुरू हो चुकी होगी और उसमें बहुत सी चीजें भी सामने आ चुकी होंगी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं कुछ हकाइक से पर्दा उठा दूं, कुछ ऐसी खबर आप तक पहुंचा दूं जिसके हवाले से मुझे रात के पता चला। खबर यह है, अहम तरीन जराए कहते हैं कि खबर यह है कि एक बैठक होती है। यह बैठक उस वक्त होती है जिस वक्त पेशावर से एक बड़ा फैसला बल्ले के हक में आता है। बल्ले के हक में फैसला, मैं पहले कह चुका था कि बल्ला वापस मिलेगा। इस फैसले के बाद एक बड़ी बैठक होती है, उसमें कुछ साबिक वफाकी वज़रा, कुछ सरकारी अफराद जिनका इलेक्शन कमीशन से बिलवास्ता बिला वास्ता या बिलवास्ता ताल्लुक है, ये मौजूद होते हैं। और फैसला ये होता है कि अगर बल्ले का निशान होगा तो फिर किसी सूरत में भी हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। अगर बल्ले का निशान होगा तो हम पिट जाएंगे। और इसके बाद, इस निशान के मिलने के बाद पीटीआई के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब पीटीआई के कारकुन गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में वाज़ेह कहते हैं कि उम्मीदवार जो मर्जी हो हम वोट देंगे। उस मीटिंग में यह भी हुआ कि कुछ जाली से लोगों को इकट्ठा करें और पीटीआई के ही वर्कर बनाकर एहतजाज कराएं कि हमें टिकटें नहीं मिली, और जब टिकटें अनाउंस हो उस वक्त भी यह सारा कुछ कराएं ताकि मुतनाज़ा तनीन बनाकर हम किसी और तरफ गेम को ले जा सकें। लेकिन उसमें डिसाइड यह हुआ कि नहीं, सबसे पहले तो उनसे बल्ला छीने, और उस वक्त में बल्ला छीने जिस वक्त में इनके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो। यह फैसला हो जाता है। इस फैसले के बाद पटिशन की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर अचानक पटिशन दायर हो जाती है, पटिशन पे इतराज़ लगता है, फौरी तौर पर इतराज़ ख़त्म करके दोबारा पटिशन की जाती है, पटिशन हो जाती है और पटिशन आज के लिए लग गई। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। मैं आइन और कानून को देखूँगा, लेकिन मैं उस पर बात ज़रूर करूँगा जो फैसले से सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले जो प्लानिंग बनी है। वो प्लानिंग ये बनती है कि वो कहते हैं कि हम हर सूरत में एक स्टे ले लेंगे कि इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए, हमें स्टे दे दिया जाए। उसके बाद पीटीआई के वकला को बुला लिया जाए, पीटीआई के वकला को फिर सुना जाए और फैसला दे दिया जाए। क्या इलेक्शन 6 माह बाद है? क्या इलेक्शन 8 माह बाद है? क्या इलेक्शन 7 माह बाद है? इलेक्शन तो भाई बिल्कुल 1 माह नहीं रह गया और कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख है। टिकट जमा कराने की 1 दिन बाद तारीख है। टाइम कौन सा है? और फिर आप अचानक देखें राना सनाउल्लाह साहब अचानक से उस वक्त जब केस लग जाता है तो राना सनाउल्लाह साहब एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं और उसमें कहते हैं
कि आजाद करार दे दें तमाम सियासी जमातों को, कोई इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाए, इलेक्शन कमीशन किसी को कुछ ना पूछे। ये बेसिक एक वो प्लानिंग है जिसका मैंने जिक्र किया। ये वो प्लानिंग है कि प्रेशर डाला जाए, ये वो प्लानिंग है कि ऐसा माहौल बनाया जाए और ऐसे माहौल में फिर फैसला उसी मीटिंग के मुताबिक लेने की कोशिश की जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है और वो कहते हैं कि हम करवा लेंगे। अब उनका दावा सच्चा है या झूठा, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक किसी सूरत में बल्ले का निशान वापस नहीं जाता। और लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई, इलेक्शन कमीशन नंगा हो गया, बहुत से लोग नंगे हो गए और यही कप्तान की जीत है। यह है कप्तान की जीत। कप्तान ने कहा था कि मेरे खिलाफ तमाम के तमाम लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, तमाम के तमाम लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर मेरी मुखालफत करेंगे और वाकई उसने जो कहा था वैसे साबित हुआ। इलेक्शन तो दूर की बात है, कप्तान का बयानिया जीत गया, कप्तान जीत गया। ये थी असल बात। अब ये प्लानिंग थी जो मैंने बेनकाब करती है, जिसके ताने बाने मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है वो आपके सामने है। अगली आपको खबर देते हैं, कप्तान ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है, यानी प्लान 2, और उस प्लान 2 के तहत एक हिदायतनामा पहुंच चुका है। उस मुलाकात में जो बैरिस्टर गौहर के साथ हुई, उस मुलाकात में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि अगर ऐसा होता है तो आपने फिर प्लान 2 पे अमल करना है और प्लान 2 पे ऐसा अमल होगा कि ये परेशान हो जाएंगे, इनके सारे इरादे, इनकी सारी प्लानिंग नाकाम हो जाएगी और तहरीक इंसाफ एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। ये प्लान 2 है। अब इलेक्शन कैसे लड़ेगी, ये इंतहाबी निशान क्या हो सकता है, अभी तो मैं फिर कह रहा हूं 99.9% बल्ला। 1% वाकई अगर इनकी जो बैठक हुई है और उसके बाद राना सनाउल्लाह का बयान आना, उसके बाद मरियम औरंगजेब का बयान आना, उसके बाद और भी बहुत से लोगों का बयान आना, इस बात की दलील है कि जो मैं बात कर रहा हूं उसमें कितनी हकाइक है, कितनी हकीकत है, ये आपके सामने मैं ले आया हूं। ये एक्सक्लूसिव तरीन चीज़ थी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और मैं फिर कहता हूं कप्तान जीत गया है। कप्तान ने प्लान 2 देकर इनकी नींदें हराम करनी है और इनकी नींदें कहीं और नहीं, आज रात को ही हराम होनी है। आज रात ये सुकून से नहीं सो सकेंगे। इनका हर उम्मीदवार सर पकड़ कर बैठ जाएगा। इनका हर उम्मीदवार ये दूरबीन लगा के ना इस तरह देखना शुरू होगा कि मेरा वोटर किधर है। देख लीजिए, ये इनके साथ होगा। कप्तान का बयानिया जीत गया, कप्तान का विजन जीत गया और कप्तान खुद जीत गया है। और कप्तान अपने बयानिए की जीत, कप्तान के अहम तरीन मामलात जो हमेशा थे, यानी कप्तान ऐसा खेलता है कि अगला समझ नहीं सकता और कप्तान ने ऐसा खेल पेश करना है कि ये सब फारिग हो जाएंगे। और मज़ीद अब तो टाइम शुरू हो गया, अब आपको बताएंगे किसका किससे मुकाबला और कौन किस तरह हारेगा। इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।